अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है फ्राइडे का व्लॉग और मेरी तरफ से आपको जुम्मा मुबारक। और यहाँ पर जुम्मे मतलब 1 बज रहा था आई गेस। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी, नान सेक रही थी, अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तो मैंने जल्दी से चाय थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मम्मा लोगों ने जो नाश्ता किया था मैंने उसे गर्म करके चाय को फिर नान खाया था। और फिर इसके बाद ये सिस्टर जो थी वो मग केक बना रही थी, और मरियम मग केक बना रही थी। मग केक एक अपने लिए और एक जो है कज़न की बेटी थी उसके लिए बना रही थी। खैर उसके लिए बच्ची थी वो उसके लिए बना रही थी, तो यहाँ पर वो मग केक बना रही थी। और उसके बाद मैंने फिर जाके मैंने बोला था मैं नहा लेती हूँ, तो बस मैंने ये वेलवेट का ड्रेस था तो ये निकाला था, अब मैं ये पहनूंगी और बस मैं नमाज पढ़ूंगी। और जुम्मे का दिन बहुत ही हबड़ दबड़ वाला होता है, बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने अरेंज करके चली गई थी नहाने के लिए। अब मैं नहा के आ गई थी, फिर मैंने चीज़ें यूज़ की जो भी मॉइस्चराइज़र वगैरह होता है, खैर सर्दियों के एसेंशियल्स। उसके बाद फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी। बाद मैंने ये 3 बज रहे थे, 3 साढ़े 3 हो रहे थे, तो मैं जा रही थी छत पे। मैंने बोला कि मैं छत पे जाके कीनू खाती हूँ, माल्टे कीनू जो भी। तो यहाँ पर यही होता है यार, जब अच्छी खासी धूप हो तो बंदा माल्टे लेके जाए छत पे बैठ के, जहाँ जहाँ पे भी धूप आए वहाँ बैठ के खा ले। और फिर मैं जैसा 3 बजे गई थी तो मैं 4:30 बजे नीचे आई थी। और यहाँ पे बस धूप बहुत अच्छी थी तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि गिले गिले बाल थे और बहुत ठंड भी लग रही थी ना। तो इसकी वजह से फिर मैंने बताया कि अच्छी खासी धूप थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पर, और रात को थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, थोड़ी सी हल्की सी हुई थी, बूंदाबांदी काइंड थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। तो यहाँ पर बस मैं बैठ के खा रही थी। और यहाँ पे वक्त ही नहीं पता चलता कैसे गुजर जाता है। तो बस मैं बैठी हुई थी और मैं क्या कहते हैं, मैंने कहा था कि ख़त्म भी पढ़ूंगी, और लेकिन ख़त्म नहीं पढ़ा था मैं, लेकिन मैं बैठ के थी बस मैंने ही खाया था। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, तो ये जो कज़न थी ना वो अपनी बेटी के लिए बना रही थी दलिया। और ये यहाँ पे फिर मैं उसके चम्मच में हिला रही थी, उसने बोला था कि चम्मच हिला लो, मैंने बोला चलो ठीक है चम्मच मैं हिला देती हूँ, आप जाएँ अपनी बच्ची को देखें, क्योंकि वो बहुत रो रही थी ना। तो खैर मैंने यहाँ पर दलिया बन गया था, तो बस उन्होंने बोला मुझे ले लो। इसके बाद मैं बना रही थी चाट। और क्योंकि आज जो है हमें जाना था हमारी चाची की तरफ, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने कहा था कि आज जो सारे दावत है, तो काइंड ऑफ छोटा सा गेट टुगेदर था। तो उनकी तरफ मैं यहाँ पे बनाई थी चाट। और चाट पकौड़े वगैरह थोड़ा सा स्नैक टाइप बना रही थी, क्योंकि खाना कोई नहीं खाना चाह रहा था कि रात को उनके घर दावत है। तो बस यहाँ पर 4-5 बज रहे थे, तो मैं ये प्याज वगैरह कट कर रही थी और बना रही थी चाट, चना चाट। और रोज़ों की याद आ गई थी। खैर अभी हमने रोज़ों रोज़े रखने हैं थोड़े से मैंने, क्योंकि जो अम्मा होती है मुझे हर महीने में कहती हैं कि रोज़े रखने चाहिए, थोड़े से रोज़े रखने से कुछ नहीं होता और सवाब भी मिल जाता है। खैर यहाँ पर चाट जो थी वो बन गई थी, और यहाँ पकौड़े का बैटर बना रही थी। और यहाँ पे मैंने लास्ट में मम्मा ने हरा धनिया काट किया था तो वो डाला, और मैंने सारे मसाले वगैरह डाल लिए थे। तो पकौड़े बनाते हैं, चाट तो बन गई, तो पकौड़े तो ये आलू मंगाए थे पापा से, ख़त्म हो गए थे, इन्हें बॉईल करना था। तो और ये पापड़ी थी, चाट बिना पापड़ी के तो अधूरी होती है। और दही था तो मैंने निकालती हूँ। तो और यहाँ पर जो है पकौड़े मम्मा डाल रही थी हाथों से, मैं तो हाथों से डाल नहीं सकती, मुझे चम्मच से आदत है। और खैर मम्मा यहाँ पर डाल रही थी। और बस मैं आपको दिखाऊंगी कि पकौड़े, और बिल्कुल रोज़ों वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ पर आलू भी बॉयल हो रहे थे और चाट के लिए, क्योंकि आलू नहीं थे ना तो ख़त्म हुए थे। तो यहाँ पर थोड़े से पकौड़े बन गए थे, थोड़े से रह गए थे, तो बस जल्दी जल्दी से बस हम पकौड़े वगैरह आप सबको जो आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ ये था। तो जी हम खाएंगे। और यहाँ पर बज रहे थे कोई 6 बज रहे थे, 6 बज रहे, 6 5 साढ़े 5 हो रहे थे। तो हम लोगों ने खाना वाना खाया, और यही बहुत फुलफिलिंग था, क्योंकि इतना ज़्यादा तो नहीं था। और ये चाट की फाइनल लुक थी, और ये बहुत मज़े का। उसके बाद ये मरियम ने ना ये बनाया था ऑरेंज का जूस अपने लिए और वही कज़न की बेटी के लिए। तो और यहाँ पे हीटर चल रहा था क्योंकि ठंड बहुत थी, तो सब बैठ के पकौड़े वगैरह खा रहे थे। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने जो है मतलब सॉरी सबक पढ़ा था अपना, ख़त्म पढ़ा था, तो सब पढ़ रहे थे। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, यहाँ पर 6:30 हो रहे थे, तो हम आ गए थे चाचा लोगों की तरफ। और चाचा लोगों की तरफ भी मैं कंटिन्यूसली तरह सबक ही पढ़ रही थी ख़त्म। और यहाँ पर भी खाना लग गया था, खाने में चीज़ें थी काफ़ी सारी, साग था, साग किस किस को पसंद है बताना। और यहाँ पे एंड में जो है वो बना रही थी सूजी का हलवा, मेरी खाल पप्पो क्या कहते हैं, सॉरी पप्पो नहीं, चाची बना रही थी। तो मैं ऐसी कर रही थी, ब्लॉग में ले रही थी।
तो उसके बाद जी हम वापस आ गए थे और मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था और काफ़ी देर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे सैटरडे, और सैटरडे को जो ये मरियम जा रही थी क्योंकि मेरी दोस्त आ रही थी अफसोस के लिए नानों का, और काफ़ी लोग मेहमान भी आ रहे थे, तो उसके लिए मेरी बहन जा रही थी एमसीसी, और कुछ सामान लेकर आना था, चीज़ें भी ख़त्म थी, रिफ्रेशमेंट वगैरह की चीज़ें लेकर आनी। पापा के साथ वो चली गई थी और क्या कहते हैं यहाँ पर बस वो ले रही थी चीज़ें, और थोड़ी सी लेनी थी, इतनी ज़्यादा कुछ नहीं लेनी थी। लाइक केचप लेनी थी, केचप बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ना हमारे घर में, और इसलिए वो बस चीज़ें ले रही थी। और क्या कहते हैं छोटी मोटी शॉपिंग जो हो वो तो बंदा कर लेता है, लेकिन हाँ मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग तो फुल एक लिस्ट बन के जाती है। खैर यहाँ पर थोड़ी बहुत चुटर बुटर सामान था वो ख़त्म था, तो वो लेकर आ रही थी। तो मैक्रोनी स्पैगेटीज़ वगैरह, नूडल्स वगैरह, तो वो लेकर आई थी। और कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी क्योंकि बनाना था पास्ता वगैरह, और पास्ता बनाया था हमने, चाट बनाई थी, और क्या बनाया था, समोसे समोसे पेटीज़ वगैरह वो ले आई थी, कि समोसे पेटीज़ और इस तरह की चीज़ें वो बेकरी से ले आई थी। और ये मतलब क्या कहते हैं, मेरी दोस्त आई थी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वो आ रही है। काफ़ी टाइम के बाद मैं उससे मिली थी, और वो आई थी। उसके बाद मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया था क्योंकि फिर बंदे को पता ही नहीं चलता कि वो कब आए। और यहाँ पे मैंने मैक्रोनी स्पैगेटीज़ बॉयल करने के लिए रखी थी, और उसके बाद मैं कुछ व्लॉग करना भूल गई थी क्योंकि बहुत जल्दी मेहमान वगैरह आ गए थे। और इसके बाद ये जो है 8 साढ़े 8 9 बज रहे थे, हम लोग खाना खा रहे थे सब लोग। तो ये स्पैगेटीज़ थी, इनकी फाइनल लुक थी, और इसकी रेसिपी ऑलरेडी से चैनल पर अपलोडेड है। उसके बाद हम सब ने सबक पढ़ा था अगेन, हम सब कज़न्स वगैरह ने मिल के, मेरी 2 कज़नें भी आ गई थी, मामू की बेटियाँ। तो उसके बाद फिर हम सब ने बोला कि कहवा पीते हैं, और मरियम जो थी वो कहवा बना रही थी, और ये बर्तन भी थे, तो मैंने बोला तो मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो मरियम कहवा बना लेगी। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वॉश किए साथ साथ, और मरियम जो थी वो कहवा बना रही थी, और ये कहवा बन गया था। तो बस हम कहवा पियेंगे, और यहाँ पे बर्तन भी धुल गए थे मेरे, और कहवा भी रेडी हो गया था, तो बस अब कहवा एंजॉय करते हैं। और कहवा जो था वो बन गया, मैं करूँगी कहवा एंजॉय, और इसके बाद मैं अपने ब्लॉग करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।